या तो रीगा के मालिक इस बागमती में दफनाएगा फकीरा को, न तो विधानसभा पहुंचाएगा। हमारा नारा है बारी बारी अमीर के और हम की बारी फकीर के। फकीरा नहीं फकीर है, रीगा का तकदीर है। भाई फकीरा कोरा है, इनका नहीं जोड़ा है। मैं शादी भी नहीं किया अभी तक। हम तो जनसंपर्क में है, जनता के सेवक में है। न बाप है, न मतारी है, न पत्नी है, कुछ नहीं है। हम तो समर्पित हो चुके हैं। अभी हमारे साथ जदयू नेता फकीरा प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, जो रीगा विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में सामने आए हुए और कहीं ना कहीं जनता के समक्ष जाकर जदयू के मुद्दाओं को दर्शा रहे हैं। स्वागत है आपका सर। लिए आपको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं 23 रीगा विधानसभा के धरती पर। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि किस मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे नेता के स्वच्छ छवि है नीतीश कुमार, जो बिहार में 20 साल हम लोग माने मुख्यमंत्री जी जो राजपाट संभाले हैं, कहीं पुल पुलिया नहीं था, कहीं रोड नहीं था, कहीं बिजली नहीं था, कहीं माने क्या कहा जाता है छीन छोड़ होता था। उस सब समझिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब बिहार के लोग बागडोर सौंपा तो आज बिहार समझिए गली गली में बिजली दे दिए। यहाँ पर सीतामढ़ी की सवाल, सीतामढ़ी किसी पदाधिकारी को आने के लिए 8 घंटा 9 घंटा लगता था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब जनता अपने शासन को सौंप दिया बिहार को, इस धरती को, तो इसी कटौझा में 8-8 घंटा वहाँ पर लोग ट्रैक्टर से लोग पार होते थे। अब नीतीश कुमार के शासन में 3 घंटा और 4 घंटा में लोग पटना पहुँचते हैं। यहीं डूबा घाट जो सीतामढ़ी और शिवहर के जोड़ता है, हजारों लोग वहाँ पर समझिए मर चुके थे, जो शिवहर और सीतामढ़ी को डूबा घाट बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शासनकाल में किए हैं। यही बरगिनिया के धरती है जहाँ स्वर्गीय बंसी चाचा शहीद हो गए। कभी पुल नहीं बना राजद की शासन में, कांग्रेस की शासन में। आज जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में डूबा बागमती पुल पर जो घाट बना, उस पुल का नाम पड़ा स्वर्गीय बंसी चाचा सेतु पुल बना। तो सब जगह से एक कड़ी के रूप में बिहार के धरती को पुल पुलिया नदी नाल को जोड़ने का काम किया है। जो नीतीश कुमार जी के छवि है, वैसा छवि अभी बिहार में किसी नेता के नहीं उभर सका है। और यहाँ की जनता कह रहा है कि जो नीतीश जी के शासन में 20 साल हम लोगों ने जो देखा है, फिर इस बार 25 से 30 फिर नीतीश कुमार को हम लोग लाएंगे। और उन्हीं के पार्टी के हम सेवक हैं। हम भी अपने ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया हूँ। मैं शादी भी नहीं किया हूँ। 95 विधानसभा चुनाव में लड़ा था इसी रीगा के धरती से। 2000 हमने लड़ने का काम किया और हमको आश्वासन मिला पटना से कि जाइए आप संपर्क कीजिए। और इसी धरती पर हमारी परीक्षा होने जा रही है। उसमें माननीय मंत्री संसदीय विजय चौधरी जी से मैं बातचीत किया हूँ। पार्टी का जो भीष्म पितामह है वशिष्ठ नारायण सिंह, उनसे भी मैं बातचीत किया हूँ। सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि संपर्क यात्रा निकालकर संपर्क करो और तुम्हारा परीक्षा हम लेंगे रीगा के धरती पर। होली के बाद एक रैली का हम आयोजन करेंगे, हमारा शक्ति परीक्षण होगा। 23.5 रीगा विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ जनता दल यू नीतीश कुमार जिंदाबाद, वशिष्ठ नारायण सिंह जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं शादी भी नहीं किया अभी तक। हम तो जनसंपर्क में है, जनता के सेवक में है। न बाप है, न मतारी है, न पत्नी है, कुछ नहीं है। हम तो समर्पित हो चुके हैं। या तो रीगा के मालिक इस बागमती में दफनाएगा फकीरा को, न तो विधानसभा पहुंचाएगा। हमारा नारा है बारी बारी अमीर के और हम की बारी फकीर के। फकीरा नहीं फकीर है, रीगा का तकदीर है। भाई फकीरा कोरा है, इनका नहीं जोड़ा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है जी कि वर्तमान में एनडीए के ही विधायक है रीगा में। जी। क्या आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन आपको टिकट दे करके दावेदारी करने का मौका देगी रीगा से? यहाँ से अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव में 6 विधानसभा आता है, जिसमें रीगा सबसे हिट कर गया है और फिट भी कर गया है। 23,500 वोट से हम लोगों ने अपने पार्लियामेंट उम्मीदवार को जिताने का काम किया है। इसलिए रीगा के जनता दल यूनाइटेड के जितने हमारे जिला से लेकर प्रखंड तक है, सब लोग हम लोग अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि 23,500 वोट से हम लोग जिताए हैं। अति पिछड़ा का वोट था, हम लोग ये सीट रखेंगे। और इस बार समझिए कि चुनाव यहाँ से जदयू का कैंडिडेट लड़ेगा।
तो लाइव के माध्यम से आपको आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता भी देख रही है, आप अपनी दावेदारी को लेकर और जदयू के मुद्दाओं को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि जदयू के कोटा में सीट जा रहा है और आप लोग फिर एक बार 25 से 30 नीतीश कुमार को सीएम बनाइए, एक बार और मौका दीजिए। जिस तरह से आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जदयू के लिए, मान लीजिए कि जदयू आपको 2025 में टिकट दे देती है कि जनता आपको विधायक चुन लेती है, तो कोई ऐसा 2 कार्य बताइए जो चुनाव जीतकर सबसे पहले आप रीगा के लिए करना चाहते हो, रीगा के लिए सबसे प्रमुख हो। मैं पहले अपने नेता से मांग करूंगा कि रीगा को अनुमंडल बनाया जाए। रीगा जो जगह है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 5 साल से रीगा चीनी मिल बंद पड़ा हुआ था। पिछला जो मालिक था उनके करोड़ों रुपया जनता के बकाया किसान का गन्ना का बाकी है और मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को आए थे, रीगा मिल को उद्घाटन किए हैं। बहुत बड़ी यहाँ समझिए कि फिर सौगात दिए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यदि आने वाला भविष्य में हमको यहाँ का लोग, यहाँ का मालिक, यहाँ का जनता यदि प्रतिनिधि के रूप में चुनता है तो मैं पहले अपने नेता से मांग करूँगा कि रीगा को अनुमंडल बनाया जाए और बागमती में अक्ता घाट पर एक पुल का निर्माण किया जाए। बिल्कुल, चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप लोगों को भी।